ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी मुरादाबाद की, जहां शनि बाजार में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को लेकर प्रशासन ने गंभीर कार्यवाही की है। साथ ही बात होगी सुल्तानपुर की, जहां पारसपट्टी ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला सामने आया है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। गन्ना सेंटर पर गन्ना डालकर लौट रहे किसान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना से गांव में सन्नाटा और सनसनी फैल गई। मृतक किसान के परिजनों में कोहराम मच गया। लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सूचना पाते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मौके पर जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ये घटना थाना स्योहारा के गांव हल्दुआ माफी की है। पुलिस कई पहलुओं पर तफ्तीश कर रही है और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी के लिए प्रयास तेज कर दिए गए हैं। बिजनौर से सी न्यूज़ संवाददाता फैजान की रिपोर्ट। नेशनल हाईवे 34 पर सुमेरपुर कस्बे के नेहा नर्सिंग होम के पास देर रात दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। विपरीत दिशा से आ रहे दो ट्रकों के आमने सामने भीषण भिड़ंत के बाद एक डंपर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने मकान में जा घुसा। हादसे में डंपर चालक रिंकू की मौके पर ही मौत हो गई। डंपर का कंडक्टर किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाने में सफल रहा, जबकि दूसरे ट्रक का चालक मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचे और फंसे डंपर को शव को बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। मृतक रिंकू जालौन जनपद के कुरैना गांव का निवासी था। हादसे के कारण कुछ समय के लिए नेशनल हाईवे 34 पर यातायात बाधित रहा। क्या नाम हुई आपका? और कैसे क्या घटना हुई है? ये हमें पता नहीं है भैया। गाड़ी वही चला रहे थे ड्राइवर साहब हमें फिर पता नहीं है। टक्कर हुई है आमने सामने? कुछ नहीं बता सके भैया, हमें कुछ पता नहीं चलू है। कहाँ लेके जा रहे थे? कबरई भैया। मकान में घुस गया ट्रक? कैसे घुसा कुछ पता नहीं चला भैया। वही ड्राइवर साहब आते, हमें पता नहीं चला। क्या बोलते हैं ड्राइवर साहब? हमारा जी घबरा रहा है भैया। कुछ नहीं बता सका। हमीरपुर से सीनू संवाददाता ब्रिजेश की रिपोर्ट। हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि जल संस्थान में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी अब्दुल सलाम उर्फ आरिफ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील फोटो व वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता रहा। पीड़िता की मां ने थाने में तहरीर दी, जिसके बाद पुलिस ने पॉस्को एक्ट सहित गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी अब्दुल सलाम को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मामले की गहनता से जांच की जा रही है और नाबालिग की सुरक्षा सुनिश्चित की जा रही है। हमीरपुर से सीनू संवाददाता जितेंद्र की रिपोर्ट। राट कस्बे के सिकंदरापुरा इलाके में पुरानी खुन्नस के चलते कुछ युवकों ने पड़ोस में रहने वाले एक व्यक्ति के साथ गाली गलौज कर उसकी जमकर पिटाई कर दी। पड़ोसियों के द्वारा की गई मारपीट से घायल हुए व्यक्ति को तत्काल इलाज हेतु राट के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सक ने घायल व्यक्ति का प्राथमिक उपचार कर उसकी नाजुक हालत को देखते हुए उसे मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया, जिसके बाद शुक्रवार को घायल हुए व्यक्ति की ग्वालियर में इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना की जानकारी लगते ही मृतक युवक के परिवार में कोहराम मच गया तथा परिजनों ने आरोपियों पर कार्यवाही की मांग को लेकर जमकर हंगामा काटा। मामले में राट कोतवाली के प्रभारी इंस्पेक्टर ने बताया कि 4 लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया है तथा आवश्यक कार्यवाही कराई जाएगी। इधर देखो सामने देखो। क्या नाम है आपका? क्या घटना हो गई है? क्या मामला था? डाला कोई गलती नहीं थी, हम लोग चले पकड़ लिया, दूसरे ने मारा, मुंह दबा दिया ताकि बोल नहीं पाए, सबसे मारा। कौन थे जी मारने वाले? मारने वाले कौन थे? मारने वाले कौन थे? गगरी वाला पांडन जो
क्या क्या वजह रही, क्या वजह रही, वजह क्या थी? लगी तू भी गजब ना सही तो कब की घटना है ये? परसों की परसों का तो कोई सुनाई नहीं करी उन्होंने कि मर गया। आज सुना पुलिस थाना में कोतवाली में। आपने कोतवाली में तहरीर दी थी? कल गए परसों गए कोई नहीं सुना। उसी को लेके गए कोई सुनाई नहीं करी। जब मर गया जब सुनाई करी उन्होंने, पहले नहीं करी। इलाज कहाँ चल रहा था? सरकारी अस्पताल उठा के थाने गए, सोचे रिपोर्ट लिखाई हमने, हम वही ले गए रेफर करा और फिर ग्वालियर में रेफर करा, ग्वालियर में। हमीरपुर से सीनू संवाददाता मोहम्मद राजा खान की रिपोर्ट। शाहगंज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां देर रात एक इलेक्ट्रॉनिक दुकान में भीषण आग लगने से इलाके में अफरा तफरी मच गई। डाकखाना तिराहा मेन रोड पर स्थित आयुष इलेक्ट्रॉनिक में लगी आग ने कुछ ही मिनटों में विकराल रूप ले लिया। दमकल गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। आग लगने के कारणों की जांच जारी है। जौनपुर से सीनू संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। नगर के प्रसिद्ध शनि बाजार में बढ़ती सुरक्षा चिंताओं को लेकर प्रशासन ने गंभीर कार्यवाही की। पुलिस क्षेत्राधिकारी और कोतवाली प्रभारी ने भारी पुलिस बल के साथ बाजार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान दुकानदारों और ग्राहकों की सुरक्षा को लेकर कई महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार विमर्श किया गया। दुकानदारों को आगामी बाजार में अपने आधार कार्ड साथ लाने के निर्देश दिए। साथ ही बाजार में भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा उपायों पर चर्चा करते हुए बाजार के दोनों तरफ बैरियर लगाने का फैसला किया गया। निरीक्षण के दौरान प्रशासन ने दुकानदारों से आगामी बाजार में सुरक्षा नियमों का पालन करने और ग्राहकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चर्चा की। इस कदम से शनि बाजार में आने वाले दुकानदार और ग्राहक दोनों को बेहतर सुरक्षा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देशरतन सिंह की रिपोर्ट। नोएडा के सेक्टर 126 थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार मृतक साड़ू अजय मुखिया का मुख्य आरोपी रामवचन की पत्नी के साथ अवैध संबंध था। इसी कारण रामवचन और मृतक साड़ू के बीच विवाद हुआ। पुलिस के अनुसार रामवचन ने अपने साथी साजन और ई रिक्शा चालक अशोक की मदद से अजय मुखिया की हत्या की साजिश रची। साजन ने अजय को घर बुलाया और शराब पिलाई। इसके बाद रामवचन और साजन ने मिलकर अजय की हत्या कर दी। शव को रायपुर इलाके में मिट्टी में दबाकर छिपा दिया गया था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। डीसीपी यमुना प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मामले की गंभीरता को लेकर जानकारी दी है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में एक डेड बॉडी थाना 126 क्षेत्र में मिली थी, जिसके लिए अलग अलग टीमें बनाई गई थी। इसकी मॉनिटरिंग सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में की जा रही थी और थाना 126 प्रभारी द्वारा इसमें प्रभावी कार्रवाई करते हुए स्वाट टीम, सर्विलांस और जो बीट पुलिसिंग के माध्यम से सभी को लगाया गया था। ये घटना का सफल अनावरण करते हुए इसमें 3 अपराधी जो मुख्य थे उनको गिरफ्तार किया गया है। जब गहनता से पूछताछ की गई तो पता चला जो मृतक अजय मुखिया है वो और उसका रिश्तेदार, 2 रिश्तेदार जो थे वो साथ में उनके रहते थे। 3 अगल बगल के झोपड़ियों में रहते थे और पारिवारिक संबंध थे आपस में। इसी बीच में कुछ अवैध संबंध उनके परिवार के बीच में बन गए, जिससे कि ये लगातार उनको प्रताड़ित होना पड़ रहा था। और जो अजय मुखिया लगातार उनके घर पे आता जाता था, उनसे संबंध बनाता था। इसी क्रम में जब इन लोगों ने रोकने की कोशिश की, रामवचन और उसके साथी ने, तो ये उसको कहता था कि नहीं हम संबंध कंटिन्यू रखेंगे। और इसी गुस्से में एक दिन इन लोगों ने बुलाया उसको, शराब पिलाई, शराब पिला करके उसके साथ मारपीट भी किया और रामवचन ने उसका गला दबा करके और उसका एक अन्य साथी जो साजन है
उसने उसके पैर पकड़े और इस तरीके से उसका गला घोट करके हत्या कर दी। अभी 2 मुख्य अपराधी और इनके साथ एक सह अभियुक्त जो अशोक है वो भी गिरफ्तार हुआ है। अभियुक्त जो अशोक है उसने लाश छिपाने में इनका साथ दिया था, अपने ई रिक्शा से लाद करके ले गया था और पुस्ता रोड पे नहर की तरफ उसने उसको डाल दिया था। अभी ये बॉडी बरामद हुई इनकी निशानदेही पे और जो ई रिक्शा था वो भी बरामद हुआ है। ये तीनों अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये ई रिक्शा चलाते हैं, बहुत ही लो इनकम ग्रेड के लोग हैं और आपस में ही रहते थे और कहीं छोटा मोटा काम किया करते थे आपस में, जैसे लेबर का काम है, ई रिक्शा चलाने का काम है। इस तरीके से कोई परमानेंट काम भी नहीं था, टाइम टू टाइम चेंज भी करते रहते थे। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। नोएडा में एक अनोखे कार चोरी गिरोह का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी डीलर बैंक के 3 डिस्प्यूट वाली कारों को सस्ते दाम पर खरीदते थे और फिर इन्हें किसी अन्य व्यक्ति को बेच देते थे, लेकिन गाड़ियों का कानूनी ट्रांसफर नहीं किया जाता था, जिससे इन पर किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हो पाता था। इसके बाद आरोपी जीपीएस इंस्टॉल और डुप्लीकेट चाबी बनवाकर अपनी या साथी की मदद से कारों की चोरी कर लेते थे। पीड़ित की शिकायत के बाद थाना सेक्टर 113 पुलिस ने मामले की जांच कर गिरोह के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने चोरी की गई नेक्सॉन कार को कब्जे में लेकर बरामद किया है। इस मामले में पुलिस अब आगे की कार्यवाही और अन्य संभावित चोरी की गाड़ियों की जांच कर रही है। में अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में थाना 113 क्षेत्र में एक व्हीकल चोरी हुई थी, जिसके संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था और इसमें सीपी मैम के निर्देशन में एडीसीपी और एसीपी के नेतृत्व में टीमें बनाई गई थी। इसमें जो थाना पुलिस थी उसने अपनी स्वाट सर्विलांस टीमें और जो बीट पुलिसिंग है उसके माध्यम से एक पूरे गैंग को पकड़ा है, जिसमें जब ये तीनों अपराधी पकड़े गए तो गहनता से पूछताछ की गई तो ये पता चला कि अरुण नाम का एक व्यक्ति है जो गाड़ियों की खरीद बिक्री करता है। वो इस क्षेत्र में कई गाड़ियों को खरीदता बेचता था और एक अमित नाम के व्यक्ति की गाड़ी उसने बेची और उसके बाद उसमें जीपीएस इंस्टॉल कर दिया और जब ये गाड़ी लेकर के अपने पास गया अमित तो उसकी एक पहले से ही इसने डुप्लीकेट चाबी बनवा रखी थी। वो जब घर पे लेके गया तो वहां से अपने 2 साथी जो लोकेश और अमित थे इनसे कार की चोरी करवा लिया और चोरी करा करके वो अन्य को बेचना चाहता था। इन बिटवीन उसने जो वादी था उसने शिकायत किया थाने में, थाने की टीमें लगाई गई और ये गाड़ी बरामद की गई। गहनता से पूछताछ में पता चला कि ये अरुण लगातार इस तरीके से अपने यहाँ जो गाड़ियां बनती हैं या बिक्री होती हैं उसकी डुप्लीकेट चाबियां बनवा करके कई घटनाएं ऐसे कर चुका है। अभी ये गिरफ्तार हुआ है। इसके पास से एक गाड़ी बरामद हुई है टाटा नेक्सॉन और इस कार की चाबी बरामद हुई है। इन तीनों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। इन्हें जेल भेजा जा रहा है, विधिक कार्रवाई की जा रही है। अभी तक गहनता से पूछताछ में इसने कुछ ही घटनाओं के बारे में बताया है, जिसमें लगातार क्षेत्र में आसपास दिल्ली एनसीआर आदि क्षेत्रों में लगातार ऐसी घटनाएं करवाता था ये और अभी और भी गहनता से पूछताछ हो रही है, जिससे इसका आपराधिक इतिहास भी पता चले और अन्य क्षेत्रों में जितनी गाड़ियां चोरी करवाया है या बेच करके उसको दोबारा इसने किसी और को सेटल करवाया है, उस तरीके से इसमें कार्रवाइयां चल रही है। नोएडा से सी न्यूज संवाददाता राजा मौर्य की रिपोर्ट। रायबरेली जिले के बछरावा थाना क्षेत्र के रानीखेड़ा गांव के पास 24 वर्षीय शिव नारायण जो पुलिस में तैनात थे और जौनपुर थाना से ड्यूटी करके घर लौट रहे थे, एक तेज रफ्तार ट्रक से टकरा गए और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। उन्हें 108 एम्बुलेंस के माध्यम से सीएचसी पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शिव नारायण 3 भाइयों में से एक थे और शिवगढ़ थाना क्षेत्र के भौसी गाँव के निवासी थे। परिजन का रो कर बुरा हाल है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। कैसे क्या मामला भाई? सामने से ट्रक खड़ा हुआ था जी और तेज रफ्तार बाइक जाकर के गाड़ी टकरा गई, जिसके कारण मृत्यु हो गई। आप उनके कौन है भाई? मैं उनका भाई हूँ। अच्छा, जिसकी मौत हुई उनका क्या नाम है? शिवनारायण। शिवनारायण। कितनी उम्र होगी लगभग उनकी? लगभग 24 साल। शादी हो चुकी थी? नहीं, शादी नहीं हुई थी। क्या कर रहे थे वो, क्या करते थे? जौनपुर में तैनात थे। और कहाँ जा रहे थे वो? ये घर आ रहे थे। कहाँ गए थे? ड्यूटी पर से आ रहे थे। ड्यूटी पर से आ रहे थे। ठीक। रायबरेली से सी न्यूज संवाददाता देवराज की रिपोर्ट।
ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल पहुंचाने के लिए चल रही जल जीवन मिशन योजना में जयसिंहपुर के पारसपट्टी ग्राम पंचायत में बड़ा घोटाला सामने आया है। सरकारी अभिलेखों में योजना का कार्य 2 मार्च 2022 को पूर्ण दर्शाया गया है, लेकिन आज तक पानी की टंकी का निर्माण नहीं हुआ। योजना की लागत 3,79,27 लाख रुपए है, जिसमें ग्राम के 1750 लाभार्थियों को पानी पहुंचाने का दावा किया गया है, लेकिन ग्रामवासियों का कहना है कि ना घर घर पानी पहुंच रहा है और ना ही कोई जलापूर्ति प्रणाली काम कर रही है। केवल जनरेटर और बोर्ड लगाकर औपचारिकता निभाई गई। ग्रामीणों ने जल निगम, ब्लॉक और जिला प्रशासन पर आरोप लगाया कि वे अपनी जिम्मेदारी निभाने में विफल रहे। ग्रामीणों की मांग है कि उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराई जाए, दोषियों पर कठोर कानूनी कार्यवाही हो, तुरंत पानी की टंकी का निर्माण कर नियमित जलापूर्ति शुरू की जाए। जल निगम मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और केंद्र एवं उत्तर प्रदेश सरकार से भी अपेक्षा की जा रही है कि वे उच्च स्तरीय निरीक्षण टीम भेजें, जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर कार्यवाही करें और ग्रामीणों को पानी का अधिकार दिलाएं। जी नमस्कार, मैं इस समय जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र 189 सदर सुल्तानपुर में खड़ा हूं और इस बोर्ड को प्रणाम कर रहा हूं। प्रणाम इसलिए कर रहा हूं क्योंकि इस बोर्ड पे आप देखिए लिखा है हर घर जल, जल जीवन मिशन। ये उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का एक प्रोजेक्ट है जिसके तहत पानी की टंकियां लगाई जाती हैं और उस पानी की टंकियों से लोगों को पानी की सप्लाई दी जाती है। ये बोर्ड, ये जो पीछे आप देख रहे हैं, मैं यहाँ पर इसलिए खड़ा हूँ कि बहुत सारे विपक्षी लोग उत्तर प्रदेश की डबल इंजन सरकार को कोसने का काम करते हैं। उनका काम है सिर्फ दिन रात कोसना। इतनी बेहतरीन योजना चल रही है उत्तर प्रदेश के अंदर और आप लोग मजाक उड़ाते हैं कि सरकार तो कुछ कर ही नहीं रही है। स्वतंत्र देव सिंह इस विभाग के मंत्री कुछ कर ही नहीं रहे हैं। योगी आदित्यनाथ जी सन्नाटे में बैठे हुए हैं। नरेंद्र मोदी जी ध्यान ही नहीं देते। तो ये देखिए कितना बेहतरीन काम ये जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र 189 सदर में मुजगरपुर ब्लॉक के अंतर्गत ये जो परसपट्टी ग्राम सभा है उसके अंतर्गत हुआ है। ये जो पीछे बोर्ड लिखा देख रहे हैं आप, इस बोर्ड पे देखिए क्या लिखा है। ये कार्य प्रारंभ होने की तिथि 2/3/2022 और लागत कितना है योजना का? लगभग 4.25 करोड़ रुपए। 4.25 यानी 3,79,27,000 रुपए, यानी लगभग 4.25 करोड़ रुपए की लागत से टंकी बनी। टंकी बन गई भाई। अब आइए आपको टंकी का दर्शन कराते हैं। आपको टंकी का दर्शन कराते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार में ये देखिए पीछे टंकी बन गई है। टंकी आपको दिख रही है ना? ये देखिए टंकी आपको दिखती हुई नजर आ रही होगी। ये टंकी है जहां पे टंकी बन चुकी है। ये उसके लंबे लंबे पिलर खड़े हुए हैं। ये पिलर खड़े हुए और 2022 में बन गई। लगभग 2 साल पहले ही टंकी बन चुकी है पानी की। ये देखिए ये पूरी टंकी बन गई है और इसका ये जो पूरा बड़ा वाला ढांचा आप देखते हैं, ये सामने ये देख रहे हैं, ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये देखिए 4.25 करोड़ की लागत से बना हुआ। यहाँ पर जनरेटर की भी सुविधा है। ये जनरेटर की भी सुविधा है कि अगर मान लीजिए लाइट नहीं है, ऊपर पानी भेजना है तो यहाँ पर उसकी भी सुविधा दी गई है। ये ऑफिस भी है, यहाँ पे बोरिंग भी हो रखा है। आपको जान के हैरानी होगी कि यहाँ के गांव के लोगों को कनेक्शन भी दे दिया गया है। 4.25 करोड़ की लागत से बना हुआ ये भ्रष्टाचार का आईना। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर जल जीवन मिशन के नाम पे कितना बड़ा घोटाला हो रहा है। पानी की टंकी आपको दिखी, कनेक्शन आपको दिखा, जनरेटर आपको दिखा, कनेक्शन भी हो चुका है, यहां से लोगों को पानी की सप्लाई भी हो रही है। अब मैं सवाल करना चाहता हूं कि हमारे जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र का है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ मामला नहीं है, ये मामला पूरे उत्तर प्रदेश का है। लेकिन सवाल यह है कि 4.25 करोड़ रुपए का बंदरबाट कहां तक हुआ? यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कर रहे थे? यहाँ के जो वीडियो साहब हैं वो क्या कर रहे हैं? यहाँ के एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? और इस जिले के जो डीएम साहब है वो क्या कर रहे हैं? जिला प्रभारी मंत्री हैं वो क्या कर रहे हैं? और इस पूरे विभाग का जिसके अंतर्गत घोटाला हो रहा है वो क्या कर रहे हैं, यानी स्वतंत्र देव सिंह जी। तो सवाल और जवाब तो सबसे होगा। सिलसिला आज से शुरू हुआ है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सिर्फ एक संदेश देना चाहता हूं कि ये 4.25 करोड़ रुपए जनता की गाढ़ी कमाई को लेकर आप लोगों ने बर्बाद कर दिया। तमाशा बना रखा है आपने।
जल जीवन मिशन के नाम पे उत्तर प्रदेश के अंदर कितना बड़ा घोटाला हो रहा है, ये तो मैं सिर्फ अपनी विधानसभा क्षेत्र में खड़ा हूं। मोतीगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत ये परसपट्टी ग्राम सभा है जहां मैं खड़ा हूं, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से खास करके 189 सदर विधानसभा क्षेत्र की जनता से कहना चाहूंगा कि एक नंबर है, अभी मैं ऊपर भी दे दे रहा हूं, 9554000189। पूरी विधानसभा क्षेत्र का जहां भी आपको इस तरीके की टंकियां बनी हुई, अदृश्य टंकियां बनी हुई दिखे, जहां पर सरकार का डबल इंजन सरकार का इस तरीके का कार्य दिखे, मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, मेरे फोन नंबर पे 9554000189 पर आप मैसेज करिए, कॉल करिए और इन सब टंकियों को हम लोग प्रदर्शनी लगाने का काम करेंगे। एसडीएम साहब से भी सवाल जवाब होगा और जिन जिन ने पैसा खाया है ऊपर से लेकर नीचे तक और नीचे से लेकर ऊपर तक, सबकी जवाबदेही और जिम्मेदारी तय करने का काम करेंगे। छोटा मोटा घोटाला नहीं है। इतनी बड़ी टंकी खड़ी कर दी, इतना बड़ा ये यहाँ टंकी खड़ी कर दी, इतना शानदार जनरेटर चल रहा है, इतने शानदार ऑफिस बनी हुई है, इतना बेहतरीन बोर्ड लगा हुआ है और सरकार और विपक्ष के लोग कहते हैं कि कुछ हुआ ही नहीं है। कुछ हुआ ही नहीं है, बताइए। इतना बेहतरीन विकास हुआ है उत्तर प्रदेश के अंदर, हमारे जयसिंहपुर विधानसभा क्षेत्र में इतना अच्छा विकास हुआ है और आप लोग कहते हैं कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये तमाशा नहीं चलेगा। अच्छा हुआ है तो तारीफ भी होगी और बुरा हुआ है तो शिकायत भी होगी और शिकायत तो वहां से शुरू हो गई है। तो इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं खास करके हमारी 189 सदर विधानसभा क्षेत्र की सम्मानित जनता से हाथ जोड़ के कहना चाहता हूं कि 9554000189 पर आप व्हाट्सएप करिए, फोन करिए और अपने अपने क्षेत्रों में ग्राम सभाओं में बुलाइए। मैं आऊंगा स्वयं और वहां की हकीकत को देखकर उसका बकायदा वीडियो, फोटोज, उसकी हम लोग एक प्रदर्शनी लगाएंगे, उसमें बकायदा टिकट देंगे और सबसे ज्यादा शानदार जहां भ्रष्टाचार हुआ है वहां के अधिकारियों को बखूबी इनाम भी दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। सुल्तानपुर से सीनू संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।